जब से इंसान ने खला और दूसरे सितारों तक रिसाई हासिल की है तब ही से इन तमाम एफर्ट्स के दो मकासद रहे हैं। नंबर 1 कि दूसरे सैयारों और सितारों में जिंदगी के इम्कानात तलाश किए जाएं, और नंबर 2 क्या दूसरे सितारों पर कोई दूसरी मखलूक भी बसती है। यही वजह है कि तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद यूएफओ यानी उड़न तश्तरी देखने के बारे में लोगों का तजस्सुस भी बरकरार रहता है और वक्तन फवक्तन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उड़न तश्तरियां देखने के दावे किए जाते हैं। और हालिया वाकया PIA की परवाज के दौरान पेश आया कि जब पायलट 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था तो अचानक उसने कोई गोल चमकदार चीज देखी। पहले तो वो समझा कि शायद ये कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है, लेकिन गौर से देखने पर उसे यकीन हो गया कि ये कोई दूसरा जहाज नहीं बल्कि कोई गैर मामूली चीज है। फौरी तौर पर उसने इस चीज की वीडियो बनाना शुरू कर दी और कंट्रोल टावर को इस हवाले से रिपोर्ट भी की। हम सब की आज की वीडियो में इस फुटेज का जायजा लेंगे और इस हवाले से तहकीकात और मालूमात आप तक पहुंचाएंगे कि PIA पायलट को दौरान परवाज नजर आने वाली चीज हकीकत में क्या थी, क्या वो उड़न तश्तरी थी या कोई दूसरा जहाज था। इसके साथ साथ आपको महकमा मौसमियात पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, PIA की परवाज PK 304 हवा में बुलंद हुई। जो ही वो मुल्तान और साहिवाल के दरमियान फ्लाई कर रही थी तो पायलट को आसमान पर एक अजीबो गरीब शय नजर आई। जहाज उस वक्त 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और ऐसी बुलंदी पर किसी चीज का मौजूद होना कोई मामूली बात नहीं। पहले तो पायलट ने इसे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट समझा, फिर उन्हें महसूस हुआ कि ये जहाज नहीं शायद कोई बैलून है, लेकिन गौर से देखने पर हकीकत खुली कि ये असल में कोई गुब्बारा भी नहीं था। फ्लाइट कैप्टन को 35,000 फुट की बुलंदी पर सफेद चमकदार और अजीबो गरीब चीज इंतहाई गैर मामूली लगी। फौरी तौर पर उसने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और साथ ही साथ कंट्रोल टावर को भी आगाह कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये SOPs का हिस्सा है। दौरान परवाज अगर कप्तान कोई गैर मामूली चीज नोटिस करे तो फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को इत्तला दी जाती है कि कहीं ये कोई दूसरा एयरक्राफ्ट उस जोन में फ्लाई तो नहीं कर रहा, और खुसूसन पाकिस्तान के हालात के पेश नजर दुश्मन की जानिब से कोई मिसाइल वगैरह तो नहीं दागा गया। Making the video. 1-2-2-5. Yeah. Aircraft is reversible into then reversible. Request time number. It's moving up. पायलट का कहना यह था कि उसे शक इसलिए हुआ कि ये एक सफेद रंग की चीज थी जो इस कदर चमकदार थी कि धूप में भी वाज़े नजर आ रही थी। इसके चारों तरफ एक धाती खौल था और ये गोल शक्ल में थी, लेकिन बादलों की मौजूदगी की वजह से ये कुछ ज्यादा वाज़े नजर नहीं आई। इसलिए इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कोई मौसमियाती बैलून था या कोई उड़न तश्तरी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 35,000 फुट की बुलंदी पर PIA कैप्टन की जानिब से देखे जाने वाली गैर वाज़े शय के मामले पर तर्जुमान महकमा मौसमियात का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उनका कहना था कि महकमे के पास मौसमियाती सूरत हाल को नापने के लिए 2 मुख्तलिफ बैलून यानी गुब्बारे मौजूद हैं। एक किस्म का बैलून 6 से 7,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान भरने की सलाहियत रखता है, जबकि दूसरे किस्म का बैलून रेडियो साउंड वे कहलाता है जो कि ऊंची उड़ान भरने की सलाहियत रखता है और ये 70,000 फुट की बुलंदी तक उड़ान भर सकता है। लेकिन महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक हालिया दिनों में महकमे ने रेडियो साउंड वे के जरिए मौसमियाती जांच का अमल बंद रखा हुआ है, लिहाजा ये मौसम की सूरत हाल नापने वाला गुब्बारा भी नहीं था। इसके साथ साथ PIA के तर्जुमान ने भी एक बयान जारी किया जिसमें सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो क्लिप का हवाला दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि PIA की 23 जनवरी को PK 304 फ्लाइट के कैप्टन ने दौरान परवाज आसमान पर किसी ऐसी चीज का मुशाहिदा किया जो वाज़े नहीं थी। ये गैर मामूली चीज मुल्तान और साहिवाल की फिजाई हदूद में देखी गई। तर्जुमान का कहना था कि इसकी वीडियो भी बनाई गई जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। कप्तान ने फौरी तौर पर इंतजामिया को वाक़े की रिपोर्ट भी की थी, ताहम इस गैर मामूली चीज के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। PIA के तर्जुमान का कहना है कि PIA स्टाफ ने मामले की रिपोर्ट की थी जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मुतलका इदारों तक भिजवा दिया गया है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पूरी कौम जो खलाई मखलूक और उड़न तश्तरी के एंगल से सोच रही है तो ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। एक चीज नोट करने की ये है कि इस वीडियो को आए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं और अगर कोई नोन चीज होती, कोई जानी पहचानी चीज होती तो फौरी तौर पर महकमों की जानिब से कवर अप स्टोरी
दे दी जाती, लेकिन इतने दिन के बावजूद जब कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं तो ये जान लीजिए कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के दिफाई मामलात से हो सकता है और ये एक सेंसिटिव इशू साबित हो सकता है। पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो डायरेक्टली यानी बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, मामला ये इसलिए नाजुक है कि ये एक ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी कि जो रडार पर भी डिटेक्ट नहीं हो सकी थी। इंसानी आंख ने कई हजार फुट की बुलंदी पर परवाज करते हुए इसे डिटेक्ट किया और फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को रिपोर्ट भी कर दिया गया। अब इस वाक़े को, जैसा कि पहले कहा कि 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, तो आपके जहन में क्या सवाल उभरता है कि क्या इदारे इस पर काम नहीं कर रहे होंगे? यानी 6 दिन तक काम करने के बावजूद अभी तक वो इस मामले को हल नहीं कर सके, तो ये इशारे किस जानिब हो सकते हैं? लाजमी तौर पर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इस मामले को देख रहे होंगे, इसकी जांच पड़ताल की जा रही होगी कि कहीं ये दुश्मन की जानिब से भेजे जाने वाला कोई सैटेलाइट या कोई इस तरह की चीज तो नहीं थी जो पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए या यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियां पैदा करने के लिए भेजा गया था। ख़वातीन हज़रात, ये जो मौसमियाती तब्दीलियों की जानिब हम इशारा कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि ये भी टेररिज्म की एक नई टेक्निक है। किसी भी मुल्क को जब मजबूर करना हो, उसे घुटनों पर गिराना हो, तो ये थेरीज इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हैं कि बड़ी ताकतें वहां पर मौसमियाती आफात क्रिएट कर रही हैं। चंद साल पहले तक जो पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आए थे, उसके बारे में आज तक कहा जाता है कि ये हाफ टेक्नोलॉजी का नतीजा था, क्योंकि कुदरती और फितरी तौर पर इतने बड़े सैलाब बगैर गैर मामूली बारिशों के जन्म नहीं लेते हैं और इस तरीके से बड़ी ताकतें कुदरती आफात क्रिएट करने के बाद निशाने पर रखे गए मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी पहुंचा लेती हैं, उसे घुटनों पर भी गिरा देती हैं और बगैर सामने आए अपने मुतालबात भी मनवा सकती हैं। दोस्तों, इस मामले का दूसरा पहलू भी ये है कि हो सकता है कि हमारे अपने ही रियासती अदारों की जानिब से ये कोई चीज खला में भेजी गई, यहाँ पर कोई तजुर्बा किया गया हो, क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम हो या एटॉमिक मिसाइल प्रोग्राम, उसको हमेशा खुफिया रखा जाता है। दरे पर्दा कई चीजें जारी रहती हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जाता। अब जबकि मुल्तान और साहिवाल की फिजाई हदूद में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ डिटेक्ट की गई है और 4 से 5 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो मामला इतना सादा और सीधा नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिस तरह आम लोग इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, इस हवाले से आगाह हैं, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इस बारे में अवेयर नहीं होंगे? वो आप लोगों से कई दिन पहले ही इस मामले की तहकीकात कर रहे होंगे और जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंच भी चुके होंगे। हम सब की कोशिश होगी कि मुफस्सल रिसर्च के बाद इस मामले पर जो ही कोई मुस्तनिद मालूमात हमारे सामने आती हैं तो आप तक पहुंचाते रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए। इधर साइड पे आ जाओ। अच्छा, कीप मेकिंग द वीडियो, कीप मेकिंग द वीडियो। इसको ज़ूम अप नहीं कर सकते तुम? आई एम।